ये बच्चों आज हम करते हैं पार्ट नंबर 5, ठीक है। और हम टेंजेंट से नॉर्मल वाला कंसेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हमने शुरू के 9 क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको 10वां करा रहा हूँ, तो 10वें का मैं सेकंड पार्ट कराता हूँ, ठीक है। ये नहीं कि बस आपको 2-3 बातें याद करनी। क्या? एक तो मैं ना लाइन अगर पैरेलल दे रखी है तो उनके स्लोप्स इक्वल कर देंगे। मान लो टेंजेंट किसी लाइन के पैरेलल दे रखा हो तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? टेंजेंट लाइन के पैरेलल है तो टेंजेंट के स्लोप और लाइन के स्लोप इक्वल होंगे। अगर ये कहते कि टेंजेंट परपेंडिकुलर है लाइन के तो आपके दिमाग में क्या आएगा? लाइन के स्लोप और टेंजेंट के स्लोप की गुणा माइनस में होगी। ये कंसेप्ट अगर आप यूज़ करोगे ना तो आप सारे क्वेश्चन आराम से कर दोगे। देखो मैं सेकंड कराता हूँ। क्या कहता है? द गिवन कर्व इज, कर्व क्या रखा हमें? y इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 3, ठीक है। ये हो गया अपनी कर्व। अब इस कर्व के ऊपर पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है? पॉइंट निकालना है। कहाँ पे? वेयर नॉर्मल टू द लाइन इज दिस। तो क्या कहता है? फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। इस कर्व के ऊपर वो पॉइंट निकालना है द नॉर्मल एट विच इज पैरेलल टू द लाइन हुज स्लोप इज गिवन। एक लाइन है जिसके स्लोप हमें दे रखी है, स्लोप ऑफ लाइन दे रखी है हमें कितनी? 1/2। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, मैं इसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये कर्व है, ये इसका टेंजेंट है। तो टेंजेंट जहाँ पे टच करता है उसी पॉइंट में से पास होने वाली लाइन नॉर्मल होगी तो इसके परपेंडिकुलर होगी। ये अगर टेंजेंट है तो ये कहीं नॉर्मल है, ठीक है। ये नॉर्मल है। अब क्वेश्चन क्या कहता है? हाँ भाई, कहता है इसका जो नॉर्मल है, इस कर्व का जो नॉर्मल है, नॉर्मल तो ये है ना, ठीक है। ये जो नॉर्मल है ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है ना, पैरेलल है। क्या? इस लाइन के पैरेलल है जिसकी स्लोप 1/2 दे रखी है। तो एक लाइन फिर ऐसी होगी, ये होगी लाइन जिससे स्लोप हमें दे रखी है m इक्वल टू 1/2, ठीक है। इससे स्लोप हमें m इक्वल टू 1/2 दे रखी है। ये लाइन और ये नॉर्मल के आपस में परपेंडिकुलर ध्यान रखना है, ये क्या आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब क्या आपको? तो इसका मतलब क्या करेंगे हम ना, ये दोनों पैरेलल है तो इट मीन्स क्या हो गया? नॉर्मल स्लोप और लाइन के स्लोप इक्वल होंगे तो नॉर्मल स्लोप निकालेंगे और लाइन के स्लोप निकाल देंगे, दोनों के इक्वल कर देंगे, अपना पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अगर ये तो कहते हैं नॉर्मल इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो फिर क्या होता है? तो इस लाइन के स्लोप और नॉर्मल के स्लोप निकाल के दोनों की गुणा -1 के इक्वल कर देंगे, अपने आप पॉइंट आ जाएगा। तो सब में दो ही बातें यूज हो रही है, या तो लाइन टेंजेंट के पैरेलल होगी या लाइन नॉर्मल के पैरेलल होगी, या लाइन टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी या लाइन टेंजेंट के पैरेलल। ये सब बातें हैं, ठीक है। तो करें स्टार्ट। इसका जो नॉर्मल है वो इस लाइन के पैरेलल है तो क्या होगा? इसकी नॉर्मल की क्वेश्चन निकाल लो, नॉर्मल के स्लोप निकाल लो, वो और इस लाइन के स्लोप क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो पहले इसको स्टार्ट करो। क्या करोगे? सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का डेरिवेटिव क्या होगा? dy/dx। कर दो इसका डेरिवेटिव 2x - 4। कर दिया इसका डेरिवेटिव। ये क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ये क्या है? टेंजेंट का स्लोप है, ठीक है। अब क्या लिखोगे? स्लोप ऑफ लाइन निकाल देंगे 1/2, ये रखा है। अच्छा, स्लोप ऑफ नॉर्मल और निकाल दो, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल देंगे तो क्या होता है? -1 अपॉन क्या होता है? dy/dx। dy/dx की जगह ये ले लेंगे, ये नॉर्मल की स्लोप है। अब क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या कहता है? कहता है जो नॉर्मल है, नॉर्मल ये पैरेलल है लाइन के, तो क्या होगा? ये दोनों जब पैरेलल तो इसमें क्या होगा? इसमें ये हुआ कि स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। तो नॉर्मल की स्लोप कितनी है? -1/2x - 4 और लाइन की स्लोप कितनी यहाँ पे? 2, है ना, यहाँ पे 2 आएगा ना, क्या रखना है? लाइन की स्लोप 1/2, सॉरी 1/2, ठीक है। तो कर दो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से आंसर देगा एक्स को ले जाएगा यहाँ से, इसको तो लेंगे क्या होगा? -2 + 4 हो जाएगा इक्वल टू 2x। 2x इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू 1 आएगा, आगे एक्स। तो लिखो इफ एक्स इज इक्वल टू 1, 1 इसे रख देंगे तो y क्या आएगा? y 1 का स्क्वायर 1 -4 + 3 क्या आएगा? यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो जो पॉइंट है ना, पॉइंट वो क्या आया? 1,0 आएगा। ये पॉइंट क्या होगा? 1,0 आएगा। ये आ गया आपका सेकंड 10th का सेकंड पार्ट।
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करना है। यानी पता लगे ना आपको पैरेलल लाइन के लिए क्या कंडीशन लगेगी, परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन लगेगी। पता है कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ है, कर्व के ऊपर है, तो पॉइंट ये जहाँ पर नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ठीक है, ये सवाल। तो ये 10वां क्वेश्चन हम क्या रहा है, ये पॉइंट ये वाला निकला, पॉइंट ये वाला। ठीक है, अब आते हैं 11वें क्वेश्चन पे। सिंपल है, मुश्किल नहीं है, 11वां खुद कर लोगे। ठीक है, ये करवा चुका मैं तुम्हें पहले। ठीक है, अब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे। 2011 में आया हुआ सवाल है ये, कौन सा 12वां, ये करता हूँ। अब जो टाइप है वो दूसरी शुरू होगी। अब तक तो हमने कर्व पे पॉइंट्स निकाले थे। कैसे, क्या क्या टाइप थी कि कर्व पे भाई वो पॉइंट निकालो जहाँ पे टेंजेंट पैरेलल टू कोई लाइन उसके, या टेंजेंट पैरेलल टू एक लाइन, या नॉर्मल पैरेलल टू ए लाइन, या नॉर्मल परपेंडिकुलर टू ए लाइन। इस तरह के क्वेश्चन आपने पढ़े हैं। ठीक है, पॉइंट्स निकालने, कर्व के ऊपर पॉइंट निकालने। अब जो टाइप है नेक्स्ट वो क्या शुरू हो जाती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना। ठीक है, तो मैं आपको कराता हूँ। जैसे इक्वेशन की जो है ना टाइप वो आती है, जैसे मान लेते हैं, कौन सा कराऊँ, कोई भी कर लो। जैसे मान लेते हैं अपन 12 क्वेश्चन करते हैं। क्या कहता है, द गिवन कर्व इज, क्या कर्व दे रखे हमें, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x² माइनस 10x प्लस 5, ये कोई कर्व है। ठीक है, और क्या कहता है, एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर, एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर स्लोप ऑफ ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालो पहले। चलो, टेंजेंट की इक्वेशन का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है। क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1, ये होता है फॉर्मूला, है ना। तो उसमें क्या क्या चाहिए हमें, एक तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, एक क्या चाहिए हमें, एक्स और x1 और y1 चाहिए। ठीक है, तो हमें पॉइंट निकालने, किसके ऊपर टेंजेंट निकालना है, तो पॉइंट निकालेंगे पहले। तो पॉइंट निकालने के लिए, पॉइंट मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने के लिए। ठीक है, अपन को दे रखा है एक्स इक्वल टू 1 तो दे रखा है, इस पॉइंट में निकालना है। तो एक्स इक्वल टू 1 इसके ऊपर रख देंगे, क्या होगा, वाई की ले जाएगी, तो क्या होगा, पॉइंट अपने पास पूरा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो पॉइंट करूपित होगा, टेंजेंट का है, करूपित तो मिलेगा। तो लिखोगे कि क्या करो, यहाँ बताओ, लिखो यहाँ पे पुटिंग एक्स इक्वल टू 1 इन फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट है। तो वाई क्या होगा, तो इसमें 1 का पावर 4 क्या होगा, 1 आएगी, 6 इंटू 1 क्या होगा, माइनस 6 आ जाएगा, 13 इंटू 1 क्या होगा, 13 आएगा, माइनस 10 प्लस 5, तो कितना होगा, 5 और 13 14, 18 19, 19 में गया 16, 3 बचे गया, वाई 3 आ गया। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया बेटा, क्या होता है, एक्स का 1 और वाई का 3 आ गया। ये तो पॉइंट है जहाँ पे टेंजेंट निकालेंगे, जहाँ पे नॉर्मल निकालेंगे, यानी इसी पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इसी पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो हमने निकाल दिया, x1 y1 तो हमने निकाल दिया। अब क्या चाहिए हमें, डी वाई डिक्स जो स्लोप चाहिए, तो डी वाई डिक्स निकाल दो। इसका क्या होगा, डिफ्रेंशिएटिंग, देखो डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव डी वाई डिक्स करते हैं, स्टार्ट कर दो इसका डेरिवेटिव, 4x क्यूब माइनस 6x क्यूब, नहीं डेरिवेटिव करूँगा, 4x क्यूब माइनस क्या होगा, 12x²। ठीक है, प्लस में क्या होगा 26x और माइनस 10, इसका मैंने डेरिवेटिव कर दिया। अब ये आगे डी वाई डी एक्स। अब हमें क्या करना है, एट, ये स्लोप किस पे निकालनी है, एट 1 3 पे निकालनी है, डी वाई डी एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो 1 3 इसमें मतलब इसमें जहाँ एक्स है वहाँ पे 1, जहाँ वाई वहाँ पे 3 रख देंगे। वाई तो इसमें है नहीं, तो कोई बात नहीं, जहाँ एक्स है वहाँ रखेंगे 1। तो क्या होगा, 4 इंटू 1 का क्यूब 4 आएगा, 12 इंटू 1 12 आएगा, 26 इंटू 1 प्लस 26 आएगा, माइनस 10 आएगा। ठीक है, तो कितना होगा बताओ यहाँ पे, 30 में गया 32 ना 22, कितना होगा 8 आएगा। तो ये क्या डी वाई बाई डिक्स आ गया, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई। ये क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई। नहीं तो क्या लिखना है, चलो मत लिखो, ये हमें पता ही है स्लोप ऑफ टेंजेंट ये।
और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होती है, -1/dy/dx। तो इससे दोनों चीज़ें रहेंगी। तो मैं सीधा लिखूँ फॉर्मूला, लिखो नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या होता है फॉर्मूला, बोलो, y - y1 = m × x - x1। तो ये है, इस पॉइंट पे निकालना था मैं, तो ये x1 है, ये y1 है। तो जहाँ x1 है वहाँ पे 1 लिखूँगा, जहाँ y1 वहाँ पे मैं 3 लिख दूँगा। तो y1 की जगह 3, x1 की जगह 1, और m की जगह यहाँ लिख दूँ मैं dy/dx। ठीक है, स्लोप तो होती है dy/dx, और वो कितने यहाँ पे 8 आ रही है। तो y - 3 = 8x - 8। तो क्या होगा, 8x इसके से लेंगे माइनस का y, ये क्या होगा, -8 + 3 = 0। तो क्या होगा, 8x - y - 5 = 0। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये आपके क्या आ गए, टेंजेंट के स्लोप आ गए, टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। ठीक है, गलती कर दी हमने, चेक करो कहाँ गलती कर दी, कोई ना कोई छोटी मोटी गलती हो रही है, पर चेक करो फटाफट। हाँ, इसका करो डेरिवेटिव 4x³ माइनस, ओह ये आएगा ना 36 18 आएगा बेटा, यहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, ध्यान से देखो। ठीक है, तो ये क्या होगा, 18 आएगा माइनस का, तो कितना आएगा, 30 में गया 28। ठीक है, तो क्या होगा, 2 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ क्या होगा 2 आ जाएगा, ये क्या 2 आएगा, 2x - 2। तो क्या होगा, 2x और -y, और क्या होगा, -2 इधर था, तो क्या होगा 2x - y + 1 आएगा, ये आएगा आंसर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लो, बड़े आंसर डालो, कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 12 का पहला पार्ट, बिल्कुल सही है, अब सही आया, आ गया। अब लिखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, y - y1 = 1/dy/dx × x - x1। ठीक है, तो निकाल दो, x1 y1 पॉइंट क्या है, 1 और 3 तो था, तो इसमें जहाँ y1 वहाँ पे तो 3, जहाँ x1 वहाँ पे 1, और dy/dx कितना आया था, यहाँ पे 2 आया था, तो जहाँ पर, ठीक है, dy/dx वहाँ पे 2 रखते हैं मैं, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, -x + 1 सबको इधर लेंगे, तो प्लस का x हो जाएगा, +2y, ये -7 = 0। दिस इज़ द आंसर। ये क्या है, टेंजेंट की, ये तो टेंजेंट की थी, ये क्या है, नॉर्मल की इक्वेशन आ गया। तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल। ठीक है, 11 क्वेश्चन हो गया, 12 देखो, 12 नंबर पे देखो। ठीक है, देखो ध्यान से, देखो बेटे क्या कहता है क्वेश्चन, अगला भी ऐसा ही है। ठीक है, अभी सारे ऐसे हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आगे वाला बता देता हूँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, 13 देखो, 13 द गिवन कर्व इज, ठीक है, क्या दे कर्व x³ 2/3 + y³ 2/3 = 2। ठीक है, और क्या कहता है, एट 1 पॉइंट पे, इस 1 पॉइंट पे क्या करना हमें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। क्या निकालना है, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। तो टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए हमें, dy/dx चाहिए, और x1 y1 पॉइंट चाहिए हमें, पॉइंट उधर का 1 इसी पॉइंट पर निकालना। तो x1 y1 की तो वैल्यू आ गया हमारे पास, क्या नहीं है, dy/dx नहीं है हमारे पास। तो करो इसका स्टार्ट, डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, करो इसका डायरेक्टिव, पावर आगे, पावर में से एक कम कर देंगे, और x का डेरिवेटिव 1, ऐसा करेंगे, पावर आगे, पावर में से एक कम करेंगे, और y का डेरिवेटिव dy/dx, इसके बाद 0। तो यहाँ से देखो, यहाँ से 2/3 y³ -1/3 × dy/dx, क्या होगा, -2/3 x³ -1। ठीक है, ये और ये कट जाएगा, तो dy/dx के लिए क्या आ गया यहाँ पे, दो -x³ -1/3, यहाँ का y³ -1/3। तो इस ये ऊपर जाएगा, ये नीचे चलेगा, क्योंकि साइन नेगेटिव है इनका, ये लो, ये आ गया, दिस इज कॉल्ड dy/dx। अब किस पे निकालना है, एट 1 पॉइंट पे निकालना है dy/dx। तो इसमें जहाँ x है वहाँ पे 1, जहाँ y है वहाँ पे 1 रख देंगे, तो 1 के पावर 1/3 1 आएगा, 1 और 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा।
इसमें वन और वन लग जाएंगे, जहाँ एक्स वहाँ वन, जहाँ वाई वहाँ पे वन, कट पिट के वन तो आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस लगाओ तो माइनस वन आ जाएगा। ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। ठीक है, अब लिखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, किस पॉइंट पे निकालना है, एट वन वन पे निकालना है। तो क्या शुरू क्या होता है फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का निकालने का फॉर्मूला, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो वाई वन तो ये रहा, एक्स वन ये रहा, और डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या रखेंगे, माइनस वन। तो वाई माइनस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन, सबको इधर लेंगे लो। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल देंगे एट माइनस वन और वन, नहीं वन वन, सॉरी वन वन पे निकालनी है, साथ साथ लिखता हूँ, वन वन पे निकालनी फिर। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्म क्या होगा, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या है, ये रहा वाई वन, और इसके जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस वन पे है, तो माइनस वन और एक्स माइनस एक्स वन, तो वाई माइनस वन एक्स माइनस, ये कट जाएगा ना, तो एक्स माइनस वाई इक्वल जीरो, सॉल्व कर देना, वन से वन कट जाएगा, माइनस वन से वन माइनस वन कट जाएगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये है आपका 13वें का क्वेश्चन हमने कर दिया, टेंजेंट की क्वेश्चन निकाल दी और नॉर्मल की निकाल दी, दोनों निकाल दी। उसमें वाई माइनस एक्स दे रहेगा, कोई बात नहीं, वाई माइनस एक्स कर लो, क्या करोगे, इसको इधर लेंगे, ये तो जगह पॉजिटिव और ये जगह नेगेटिव, बस एक ही है, दोनों यहाँ तो सही है, तो ये दे रखा तो ये ले लेंगे हम। ये सवाल, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अब मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 14 आप खुद कर लोगे, पॉइंट दे रखा है, टेंजेंट और नॉर्मल की क्वेश्चन निकाल देना। 15 कर दोगे, 16, 17 यानी क्या नाम इसका, 15, 16 और 17 एक जैसे सवाल है। मैं इनमें से आपको एक करा रहा हूँ कोई भी, तो मैं आपको ये कराता हूँ सेकंड का ना, 17 का सेकंड पार्ट कराता हूँ। ठीक है, बाकी आप करना। द गिवन कर्व इज, ठीक है, कहते कर्व वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स प्लस 3। ठीक है, ये हमें दे रखा है, क्या कहता है, एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर, एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर पे क्या करना हमें, बोलो भाई क्या करना है, पाई बाई फोर पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी, क्या निकालनी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। करें स्टार्ट। तो टेंजेंट की इक्वेशन को निकालने के लिए क्या क्या चाहिए हमें, बोलो क्या क्या चाहिए, स्लोप चाहिए और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चाहिए। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकाल लो, एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर दे रखा है, वाई को ले जाएगी। पहले पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन तो रखें यहाँ पे साइन पाई बाई फोर ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, कोट पाई बाई फोर ऊपर स्क्वायर है प्लस 3, साइन पाई बाई फोर क्या था, वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू का स्क्वायर क्या आएगा, वन बाई टू, कोट पाई बाई फोर क्या था, वन, वन का स्क्वायर वन प्लस में 3, तो 4 में जोड़ेंगे, ये कितना आ गया यहाँ पे 9 बाई टू आ गया। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, वाई के लिए तो क्या है, एक्स के लिए ये है और वाई के लिए ये है। ठीक है, क्या है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब क्या करना है, स्लोप निकालो, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालोगे, अब स्लोप रह गई भी समझो। तो क्या लिखोगे बताओ, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कर दो इसका डेरिवेटिव, वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे कर दो, पावर आगे पावर में से कम करेंगे, इंटू में बेस का डेरिवेटिव साइन का कोस एक्स बने, इसे करेंगे 2 कोट एक्स है ना, और कोट एक्स का क्या होगा, माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स, तो माइनस हो यहाँ पे। ठीक है, प्लस 0, तो यहाँ क्या होगा बताओ, यहाँ पे 2, चलो छोड़ो इसको, ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया, किस पे निकालना है, एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर और 9 बाई टू, इस पे निकालना है क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो इस पे निकाल देंगे डी वाई बाई डी एक्स। तो इसमें जहाँ एक्स वहाँ पे ये रखेंगे, जहाँ वाई वहाँ पे ये रखेंगे, लेकिन इसमें तो सिर्फ एक्स ही है, तो कोई बात नहीं, जहाँ एक्स वहाँ पे रखेंगे। तो 2 इंटू में साइन पाई बाई फोर, जहाँ पर भी एक्स दिख रहा है वहाँ पाई बाई फोर लिखेंगे, 2 कोट पाई बाई फोर, क्या होगा कोसेकेंड स्क्वायर पाई बाई फोर, तो कर दें, ये क्या होता है 1 बाई रूट टू, ये क्या होता है 1 बाई रूट टू, कोट पाई बाई फोर 1
कोसेकेंड पाई बाई 4 क्या होता है, रूट टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, रूट टू स्क्वायर क्या होगा, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे ये 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, -4 यानी -3 आ गया डी वाई बाई डी। अब क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो लिखें यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पे निकालना है, 8π/4 और 9/2 पे निकालना है। तो करें स्टार्ट। तो क्या होता है फॉर्मूला, y माइनस वाई वन इजक्वल टू में डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये क्या है, y1 रहा, ये रहा x1, चलो जहाँ π/4, जहाँ पर y है वहाँ पे तो 9/2, जहाँ y x1 है वहाँ पे π/4 रख देंगे, और डी वाई बाई एक्स कितने यहाँ पे -3, -3x प्लस 3π/4 प्लस 4 से कर देंगे सबको मल्टीप्लाइंग बाई 4। ठीक है, इसको 4 से करेंगे ना। ठीक है, तो क्या बताओ, -12x प्लस में 3π, सबको एक तरफ हो देंगे, 12x प्लस में 4y -18 माइनस का 3π इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्या, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ये सवाल है। ठीक है, ऐसे तुम लोगों ने करना है, कर दोगे। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 13। ठीक है, देखो 12वीं में क्या करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। तो नॉर्मल की स्लोप निकालना है ना पहले। नॉर्मल स्लोप कैसे निकालोगे, -1/dy करके निकाल देना, कर दोगे आराम से। ठीक है, अब जो 8वां देखो, 18वां 19वां 20वां ये सब एक जैसे हैं। ठीक है, तो मैं आपको 19 कर रहा हूँ, 19 का फर्स्ट पार्ट देखो। ठीक है, क्या रखा है, द गिवन कर्व इज, कर्व क्या है, 4x³ -3x + 5। ठीक है, ये में कर्व है। ठीक है भाई, क्या कहते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। इस कर्व के टेंजेंट से इक्वेशन निकालनी है, विच आर पैरेलल टू द लाइन, विच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन। एक लाइन दे रखी, उसके परपेंडिकुलर है। यहाँ पे द गिवन लाइन इज, लाइन क्या दे रखी हमें, 2x - y + 4 = 0। नहीं, गलत लिखूँगा फिर गलत आंसर आएगा, फिर दोबारा चेक करना पड़ेगा। ये रखेंगे x + 14y + 3 = 0। ठीक है, कौन सा था, पहला करा था ना, ये रखा 9y + x + 3 = 0। ठीक है, देखो ये तो हमें दे रखा कर्व, ये दे रखा हमें लाइन। ठीक है भाई, ये लाइन दे रखी है। क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है इस कर्व पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, और टेंजेंट क्या है ना, इस लाइन के परपेंडिकुलर है। क्या, इस लाइन के परपेंडिकुलर, ये मुझे रखा है, इसका टेंजेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके टेंजेंट की स्लोप और इस लाइन के स्लोप की गुणा क्या होगी, माइनस हो जाएगी, है ना। ये करेंगे हम। अगर ये होता है कि इसका टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल दे रखा है, तब तो क्या होगा, इस टेंजेंट की स्लोप निकालते, इस लाइन की स्लोप निकालेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे। अब क्या दे रखा है, टेंजेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर दे रखा है, तो क्या होगा, इसके टेंजेंट की स्लोप यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से लाइन की स्लोप निकालेंगे, दोनों की गुणा -1 के इक्वल कर देंगे, अपने आप क्वेश्चन चल जाएगा। करें स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं इसकी स्लोप निकाल लेता हूँ, स्लोप ऑफ लाइन नंबर 2। ठीक है, लाइन नंबर 2 की स्लोप निकालनी है। देखो मैं तो रफ निकाल दिखाता हूँ। ठीक है, स्लोप कैसे निकालते हैं, ये इक्वेशन रखिए, किसी लाइन की इक्वेशन स्लोप कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था। इस लाइन को y = mx + c की फॉर्म में चेंज कर देंगे, तो 9y, इसको इधर ले आइए लो। ठीक है, डिवाइडिंग बाई 9 बोथ साइड, सबको 9 से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ लाइन। तो कितनी स्लोप लाइन आई, -1/9। तो स्लोप कितनी आई, आ जाएगी -1/9। आगे स्लोप निकालना। अब इस लाइन की स्लोप हमने निकाल दी, अब इसकी स्लोप निकालो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x।
वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। इसे करो 12x² - 3 कर दिया इसका डेरिवेटिव। ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, कितना 12x² - 3 आ गया। अब क्या लिखोगे, बिकॉज लिखना, बिकॉज क्या लिखा है, तो टेंजेंट है ना वो परपेंडिकुलर है लाइन नंबर 2 के, ये टेंजेंट और ये लाइन के आपस में परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये तो हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ लाइन, ये होगी स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू क्या होगा, -1। ठीक है, क्या होगा, इक्वल टू -1 आ गया। यहाँ से निकाल दो इसकी वैल्यू, तो क्या बताओ 12x² - 3 इक्वल टू क्या होगा 9, -1 से चलेगा, 12x² इक्वल टू 12, x² इक्वल टू 1, x इक्वल टू +-1 आ गया, 2 पॉइंट आ गए, है ना। लिखो इफ़ x इक्वल टू 1, बोलो अब कहाँ होगा ये पॉइंट, कर्व पे तो होगा, तो इसमें रखें जहाँ x वहाँ पर 1, तो y के लिए क्या आ गई 4 - 3 + 5 आएगा, जहाँ x वहाँ पर रख दूँगा मैं 1, तो 4 - 3 + 5, ठीक है, तो कितना होगा ये 6 आ जाएगा, क्या आएगा 6। तो एक तो ये आ गया पॉइंट, इफ़ x इक्वल टू -1, -1 यहाँ रखेंगे तो क्या होगा -4 आएगा, y के लिए क्या आएगी -4, ठीक है, +3 + 5, तो क्या होगा 8 + 4 क्या होगा 8 - 4 क्या होगा 4 होगा। तो पॉइंट्स का क्या बताओ यहाँ पे 1 6 एंड दूसरा क्या होगा -1 और 4, 1 6 और -1, ठीक है, ये आ गया, ये पॉइंट आ गए। अब देखो यहाँ पे 2 तो आगे पॉइंट, ठीक है, पॉइंट आ गए, और स्लोप क्या है, स्लोप ये आ गया, तो करें स्टार्टअप। अब देखो यहाँ पे ना स्लोप और निकालो भाई, क्या कहते हैं, डिवाइड तो दिए ना, तो पहले यहाँ लिखोगे एट पॉइंट, अब बारी बारी पकड़ो पॉइंट, मान लो मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया 1 6, इस पॉइंट पे क्या करेंगे, पहले डिवाइड निकालो, हाँ भाई यहाँ जाओ डिवाइड क्या है, ये रहा, तो इसमें करेंगे जहाँ x के वहाँ पे रखेंगे 1, रखें यहाँ पे 1, 12 - 3 का 1, 12 - 3 का 1 9 आगे 9, तो लिखो नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना, तो करें स्टार्ट, तो y - y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 1, m की जगह यहाँ dy बाई dx लिख देंगे, एक ही बात है, तो y1 तो ये रहा -6, x1 की जगह क्या है 1 है, और dy बाई dx यहाँ पे 9, तो क्या होगा y - 6 इज इक्वल टू 9x - 9, तो क्या होगा 9x - y और -3 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, ये आपका 19 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, 19 का फर्स्ट पार्ट है सर, ठीक है, कर दोगे। सिमिलरली 8 पॉइंट, कौन सा पॉइंट अगला 8 पॉइंट था -1 4, इस पर निकाल दो, तो इस पर सबसे पहले dy बाई dx निकालो, तो dy बाई dx वैल्यू क्या थी 12x² - 3 था, तो इसमें जहाँ x वहाँ रखेंगे -1, तो 12 इंटू -1 का स्क्वायर -3 आएगा, ये 12 में क्या 3 9 आ जाएगा, तो अब लिखोगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट, तो y - y1 इज इक्वल टू dy बाई dx और x - x1, तो x1 तो क्या है -1, y1 की जगह 4 घटा देंगे यहाँ पे, dy बाई dx 9 आया, -1 प्लस हो गया, क्या होगा 9x + 9, तो 9x - y प्लस का 4 हो जाएगा, तो 9x - y + 13 इक्वल टू 0, ठीक है, तो एक आंसर इसका ये आ गया, ठीक है, तो ये था आपका 19 का फर्स्ट, ठीक है, कर दोगे ना। अगर इसी में बोलता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालो, तो सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाता है -1/dy/dx आ जाता है, यहाँ पे क्या था -1/dy/dx आ जाता है, और कोई फर्क नहीं था, बाकी सब सेम है। तो ये आपका 19वां क्वेश्चन हो गया, आप आराम से इसको कर दोगे, ठीक है, 19 के दोनों पार्ट कर देने ऐसे ही। अच्छा जी, अब देखो 20वां देख लो, 20वां, ठीक है, 20वां क्या कराना है, 20वां तो आसान है, ठीक है, मैं आपको 21वां का सेकंड पार्ट बता देता हूँ, ये 2019 में आया सवाल है, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, वरना कोई ज़रूरत नहीं थी। अब सारे एक जैसे क्वेश्चन है, 21वें का फर्स्ट पार्ट देखिए, ठीक है, दोनों एक जैसे हैं, दोनों पार्ट एक जैसे हैं, तो मैं आपको फर्स्ट बता देता हूँ। वैसे सेकंड देख लो, सेकंड में किसी फालतू की दे रखी है, तो सेकंड कर देते हैं, सेकंड
द गिवन कर्व इज, कर्व के देखिए y इज इक्वल टू 3x-2 का रूट है। फिर देखिए कर्व क्या कहता है इस कर्व के, चलो ये अगले पार्ट में कर लेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो गया, मैंने देखा। ठीक है, तो ये अगले पार्ट में करेंगे। अगला जो पार्ट है वो आपको मिलेगा 14 नंबर पेज पे, और इसमें हम करेंगे पार्ट नंबर कौन सा हो गया ये, 5 था ना शायद, 5 ही था, अब 6वां पार्ट मिलेगा, और एक्सरसाइज नंबर 8.2 मिलेगी, और क्वेश्चन नंबर आपको मैं 21 से कर दूँगा, 21 का सेकंड पार्ट से शुरू करेंगे। ठीक है, ये देख लेना आप, यहाँ से स्टार्ट मिलेगा।